यस बच्चे, अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो रिवीजन के अंतर्गत मैंने सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट की थ्योरी की वीडियो भेजी थी, जिसमें कि मैंने आपको ट्रेडिंग कैसे, क्या परफॉर्मा है, पी एंड एल अकाउंट को हम किस तरीके से बनाते हैं, आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि वो वीडियो आपने देख भी ली होगी और आपने परफॉर्मे को क्लियर कर लिया होगा। तो आज उसी बेस पर हम अपना एक क्वेश्चन करेंगे अपने दिमाग में, अपने ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए। तो पहले बहुत थोड़ा इजी सा क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ये पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ आती है। पहली चीज़ तो बच्चे, जो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आपको जैसे आप यहाँ पहला हेडिंग देख रहे हैं कैपिटल। ठीक है, तो आपको दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कैपिटल कहाँ दिखाते हैं हम, बैलेंस शीट में। तो जब भी मैं मानूंगी कि हाँ आपने वीडियो को, यदि एक बार में परफॉर्मा क्लियर नहीं हो तो 2 बार देखो आप, ताकि वो जो परफॉर्मा है आप याद करने की बजाय बच्चे उसको देखकर समझोगे तो आपको और जल्दी याद भी होगा। और बुक्स में से पढ़ोगे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाए, क्योंकि आप एक ही चीज़ को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा परचेज़ कहाँ लिखना है, मुझे कैपिटल कहाँ लिखना है। क्योंकि जब आपके पास ये क्वेश्चन होगा तो आपको एकदम ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है, तो आप तभी उसे और अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे कि अगला हेडिंग क्या है मेरा, रोकड़, मुझे कैश पता है कहाँ लिखना है बैलेंस शीट में। ये क्रय है, सैलरी है, रेंट एंड केयर, ये तो हो गया हमारा मतलब तलपट के अंदर का। इसके बाद नीचे हमें दी होती हैं समायोजनाएं। समायोजनाएं क्या होती हैं बच्चे, की समायोजनाएं वो गतिविधि होती है जब जो आप फाइनल अकाउंट बना लेते हो उसके बाद भी आपके कुछ खर्चे रह जाते हैं लिखने से, या आपने किसी को एडवांस दे दिया, या आपका पिछला बकाया रह गया, तो उनको हम समायोजनाओं के अंतर्गत दिखाते हैं। तो हम ये जो एंट्री है आपकी, जो तलपट के अंदर मैं दिखा रही हूँ, इनका लेखा हम केवल एक बार करते हैं। जैसे कि मैंने कैपिटल हेडिंग बोला, तो कैपिटल मैं एक ही बार कहाँ दिखाऊंगी, बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंतिम रहतिया 32,000 रुपये। तो जो ये समायोजनाओं में अमाउंट लिखा होता है, ये हमेशा 2 जगह लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका अंतिम रहतिया है, एक बार तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगी और एक बार मैं कहाँ दिखाऊंगी, आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, ऐसे ही आपका पूर्वदत्त कर है। पूर्वदत्त कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि आपने पहले बहुत मतलब पहले से ही पहले टैक्स का भुगतान कर दिया है। तो एक बार मैं इसको अपने पी एंड एल अकाउंट में दिखाऊंगी और एक बार मैं इसको दिखाऊंगी आपके बैलेंस शीट में। तो तलपट में और समायोजना में ये सबसे बड़ा अंतर है कि जो तलपट में चीज़ें दी हुई हैं उनको आप एक ही बार दिखाओगे, और जो समायोजना में लिखी हुई हैं वो आप 2 बार दिखाओगे। तो परफॉर्मे में आपने देखा भी था बच्चे, ये आपका परफॉर्मा था। हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग एंड आपके पी एंड एल अकाउंट। एज ऑन में हम आपकी जो क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ 31 मार्च 2016, तो एज ऑन में मैं क्या लिखूंगी, 31 मार्च 2016। ठीक है, तो अब हम अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपने परफॉर्मे में क्या देखा था बच्चे, कि यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, आपका स्टॉक। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन ये ध्यान में रखिए, और हम सबसे पहले अपना यहाँ पे देखते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, वो हम यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो वो ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में इसने दे रखा है आपका 24,600। ठीक है बेटा, 24,600। इसके बाद इसने हमें परचेज दे रखी है, लेकिन इसमें परचेज रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो हम परचेज हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2 परचेज। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि आपको परचेज रिटर्न नहीं दे रखी है इसने, तो आप डायरेक्ट परचेज को यहाँ लिख देंगे। यदि रिटर्न दिया होता तो मैं यहाँ लिखती और इसमें से माइनस करके तब दिखाती। तो इसने जो मुझे परचेज
दिया हुआ है वो आपका दे रखा है परचेज इसने 80,000। ठीक है, इसके बाद बाकी हमारी यहाँ आती थी वेजेस, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री से संबंधित हम अपने सारे खर्चे यहाँ पे दिखाते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है तो आप इसको यहीं छोड़ेंगे। अब हम जाएंगे बाय साइड में। बाय में हम दिखाएंगे पहले सेल्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन की पिक आपको अलग से भेज दूंगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे। चाहे तो आप अपने बुक को पास रखिएगा, ये क्वेश्चन को अपने सामने रख लीजिएगा। तो यहाँ सेल्स दे रखी है आपको 1,12,000 आपके 800 रुपये। ठीक है, ये इसने सेल्स दे रखी है। इसके बाद जो सेल्स रिटर्न दिए होते हैं यहाँ माइनस लगाते हैं या लेस लिखते हैं बच्चे। फिर यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न, वो इसने दे रखी है मुझे 800 रुपये। तो यहाँ इसमें से मैं माइनस कर दूंगी तो 1,12,000 ये आपका आ गया है सेल्स। ठीक है, ये कटा हुआ कुछ नहीं है, ये 1,12,000 है। ठीक है, इसके बाद हमें जो क्लोजिंग स्टॉक अभी मैं 32,000 बता रही थी, हम वो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक आपका 32,000 रुपये। ठीक है, जब अब यहाँ कुछ घटाने के लिए नहीं है तो आप इसे थोड़ी सी दूरी पर लाकर यहाँ पे इसे हम क्लोज कर देंगे बच्चे। और ध्यान रखिएगा ये सामने सामने। ठीक है, अभी आप इसे यहीं छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नीचे के खर्चे हैं, मीन्स ये तो हमारा क्या बना है आपका ट्रेडिंग। अब हम P&L के खर्चे, ठीक है, P&L लिखना शुरू करेंगे। हमें सैलरी दी हुई है तो मैंने यहाँ लिखा टू सैलरी। सैलरी इसने दे रखी है हमें 6,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमें इसने दे रखा था टू टैक्स एंड रेंट, तो हमारा प्रीपेड भी आया हुआ था। तो जब भी आप ऐसे खर्चे लिखो तो पहले समायोजना में ज़रूर देखो कि उसने कोई प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग तो नहीं दे रखा। यदि यहाँ दे रखा है तो आप इसे अंदर ही लिखोगे, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे बड़े वाले में। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे। यदि आउटस्टैंडिंग होता तो बेटा मैं यहाँ प्लस लगाती, क्योंकि अदद आदमी आपका खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो आप उसे प्लस करेंगे और प्रीपेड है तो माइनस, क्योंकि प्रीपेड का मतलब आपने एडवांस में दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा प्रीपेड टैक्स, वो हमें इसने दे रखा है आपका 600 रुपये। और ये लाइन यहीं तक खींचनी है बस, इसको घटा के डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 4,200 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसने दे रखा है हमें, इसने टू जर्नल एक्सपेंस, तो टू जर्नल एक्सपेंस हमें दिया हुआ है इसने 3,000। ये तो आप कोशिश भी ये करिए कि जो भी इसने आपको खर्चे दे रखे हैं वो आप सीक्वेंस से ही चलाएं। तो ठीक है, आप अपना क्वेश्चन सामने रखिए और स्टेप, क्योंकि मैंने बता दिया जो तलपट की चीज़ है वो एक ही बार लिखी जानी है आपकी। ठीक है, तो जर्नल एक्सपेंस भी हो गया हमारा इसमें, और इसने हमें दे रखा है आपका बैड डेब्ट्स। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बैड डेब्ट्स के बारे में बता दूं कि बैड डेब्ट्स का कैसे हम करते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है इसने, अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान 400 रुपये से बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें जो इसने अशोध्य ऋण दे रखा है वो हमें जो दे रखा है यहाँ पे 400 रुपये। लेकिन इसके अलावा जो हमें तलपट में दिया हुआ है, हम अपना क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ इसने तलपट में एक कॉलम है, यहाँ पे देखो ये है अशोध्य ऋण। आप इसे देखो, ये यहाँ जा रहा है 500 रुपये। ठीक है, एक होता है आपका अशोध्य ऋण प्रावधान। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो प्रावधान होता है ये क्रेडिट में दे रखा होता है बच्चे। ठीक है, दोबारा दिखा रही, देखो ये अशोध्य ऋण है, ये आपका है 500 रुपये। अशोध्य ऋण प्रावधान है, ये आपका है, ये आपका 600 रुपये। तो अशोध्य ऋण और प्रावधान में अंतर है। अशोध्य ऋण तो आपका दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये जो प्रावधान है इसे हम बाय साइड में बाय बैड डेब्ट्स प्रोविज़न के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो 400 रुपये नीचे दिए हुए हैं ये हम इस वाले बैड डेब्ट्स में प्लस करके दिखाएंगे। वो मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको कि आप किस तरीके से इसको दिखाएंगे लिखा हुआ। ठीक है, तो दिखाने में हम यहाँ लिखेंगे
टू बैड डेब्ट्स। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था टू बैड डेब्ट्स, वो दिया हुआ था यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्लस न्यू, बढ़ाया जाएगा ना, न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है इसने 400 रुपये का। तो इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ पर 900 रुपये इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब समझो, देखो ये पैसा तो आपका डूब चुका है, लेकिन आपको इस साल भी लग रहा है कि आपके 400 रुपये और डूब सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने न्यू बैड डेब्ट्स के नाम से यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अगला हेडिंग है था इसमें हराश। हराश की व्यवस्था कीजिए प्लांट पर 10% और फर्नीचर पर 15%। तो ये हराश क्या होता है बच्चे? जो भी इसकी कीमत है, जो मैंने आपको यहाँ पे नाम लिया है, जैसे कि प्लांट लिया है मैंने, है ना, तो प्लांट की जो कीमत होगी, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट, आप यहाँ लिखेंगे प्लांट, और इसका मैं डेप निकालना बता रही हूँ आपको किस तरीके से निकालते हैं। प्लांट हमें दे रखा था इसने 30,000 का। ठीक है, इसने कहा 30,000 पे 10%, तो 10% कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 3,000 रुपये। तो ये जो 3,000 रुपये डेप आया है, इसको आप यहाँ लिखेंगे हेडिंग टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। देखो एक एसेट्स होती तो मैं लिख देती सीधा एक का नाम, यदि दो है तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सेकंड डालकर। ठीक है, जैसे कि हमने प्लांट पे निकाला तो आप यहाँ लिखोगे प्लांट 3,000 रुपये, और दूसरा इसने हमें दिया हुआ है आपके फर्नीचर पर, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर की कीमत यहाँ लिखेंगे। ये हमें दिया रखा है फर्नीचर पर, फर्नीचर है मेरा 6,000 का, और इस पे इसने कहा है 15%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो आ गया, 15 छिके 90, तो 900 रुपये का मेरा हो गया आपका फर्नीचर पर। यहाँ लिखोगे आप फर्नीचर आपका 900 रुपये, और दोनों का योग आ जाएगा 3,900 रुपये। तो ये समायोजनाओं की थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा यहाँ तक हेडिंग आ गए हैं। चलिए अब हम थोड़े 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे। पहले हमें कमीशन दे रखा है, जो चीज़ें हमें बाय में दे रखी है, जो तलपट के क्रेडिट में दे रखी है, उसको आप यहाँ पे भी क्रेडिट में दिखाओगे। जैसे कि इसने कमीशन दिया हुआ है हमें, कमीशन इसने दिया हुआ है हमें आपके 880 रुपये का। ठीक है, 880 रुपये में यहाँ लिखूँगी, और मैंने एक प्रोविज़न बताया था बैड डेब्ट्स, उसे भी यहाँ पर हेडिंग डालोगे बाय बैड डेब्ट्स प्रोविज़न। ठीक है, देखो ये जो प्रोविज़न होता है, देखो यहाँ एक 2 शब्द और आपको क्लियर कर दूं। देखो जो बैड डेब्ट्स होता है, देखो बैड डेब्ट्स ये क्या होता है? बैड डेब्ट्स ये तो पैसा आपका डूब गया है, ये मान लिया आपने। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपको कई बार क्वेश्चनों में देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति मिलती है, जैसे कि वहाँ लिखते हैं हम संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर संचिति करिए, तो ये बैड डेब्ट्स आपको तलपट में मिलेगा। ठीक है, जो आपको संदिग्ध ऋणों पर संचिति करनी है वो हमेशा इसमें प्लस होता है न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो ये आप अपने अंदाजे से और रिजर्व करके रख रहे हो कि आपको लग रहा है देनदारों का 5% हमें अभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और जो ये शब्द है प्रावधान, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविज़न। बैड डेब्ट्स प्रोविज़न, इन दोनों का अंतर समझो। रिजर्व का मतलब है कि यहाँ आपको डाउट है ये पैसा नहीं मिल पाएगा, और यहाँ ये पैसा आपको मिल चुका है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट में दिखाते हैं। तो रिजर्व हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व हमारा 2 में आएगा, ये पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है, और बैड डेब्ट्स प्रोविज़न हमारा बाय में आएगा, ये हमें पैसा मिल चुका है। तो ये हम प्रोविज़न के डाल देंगे। हमारे को प्रोविज़न दे रखा है इसने 600 रुपये। ठीक है, तो ये अब हम इसका पहले देखो लिखने का हमारा काम पूरा हो गया। अब हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे।
उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, पहले इन दोनों का योग करो, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, देखो ये आपका 600, ये 4 और ये 8 9 10, 1,04,600 आ गया। अब इधर का जोड़ लो आप, है ना, इधर का जोड़ लोगे तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 4 4 1,44,000 और इधर आ रहा है 4,000। देखने से पता चल रहा है जो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है उसको आप इस ब्लॉक में दोनों में लिख दो। पहले तो यहाँ मैंने लिख दिया 1,44,000 और यहाँ भी मैंने लिख दिया 1,44,000, ठीक है बच्चे। अब इसका क्या मतलब है, ये आया है और ये आपने खर्चा करा है, ठीक है। तो अब 1,44,000 में से मैं आपका 1,04,600 ये घटा दूंगी, तो 400 यहाँ से आ गए, 9 ये 3, तो आपका क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 39,400। जब कमी इधर आएगी बच्चे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आप यहाँ लिखेंगे 39,400 और कमी इधर आएगी तो यहाँ हमें हानि होती है, हम लिखते हैं ग्रॉस लॉस। तो मैं यहाँ लिखूंगी, देखो ये 2 है ना, ये बाय में ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ लिखेंगे हम बाय, ये CD था ग्रॉस प्रॉफिट का, यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD 39,400, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या करना, आप इन सब का टोटल करना और इन सब का टोटल करना। अब मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद करोगे, ठीक है। जो ज़्यादा आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चे। यदि कमी इधर आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ कमी इधर ही आएगी, मैं आंसर लिख कर दे रही हूँ, लेकिन प्लस माइनस आप खुद करेंगे। तो वो आएगा, यहाँ आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट 22,880, ठीक है। और इसका योग आ रहा है 40,890। लो मैंने ये भी लिख कर दे दिया है आपको, बाकी आप इसको घटाने का और प्लस माइनस करने का वो चेक आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है बच्चे, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए ये आपका परफॉर्मा हो गया। बैलेंस शीट एज ऑन हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2016, ठीक है। इसको हम जरा, जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन में पता था ओपनिंग स्टॉक सेल्स आता है, ऐसे ही हमारा जो बैलेंस शीट का क्रम है, कोशिश करोगे आप यहाँ पे कैश लिखोगे बेटा पहले, ठीक है। इससे कैश इन हैंड या आप कैश जो भी आपको दे रखा है वो आप कैश के रूप में ही इसको शुरू करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी कैश आ गई है, यहाँ पे कैश मुझे दे रखी है इसने 2,080 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमें इसने देनदार दे रखे थे, देनदार हम लिखेंगे, देनदार थे हमारे 30,000 रुपये के, ठीक है। जो हमारे बैड डेब्ट्स थे बच्चे वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बैड डेब्ट्स, वो हमें इसने दे रखा था 400 रुपये का, तो 400 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 29,600, ठीक है। इसके बाद हम इसमें अब हम लिखेंगे अपना, हमें फर्नीचर था, फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर था मेरे पास 6,000 का। जो चीज़ें आपने यहाँ पे खर्चे में दिखाई थी वही यहाँ पे आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया था 900 रुपये का, तो ये आ जाएगा 5,000 आपके 100 रुपये। इसके बाद प्लांट है मेरे पास 30,000 का, तो प्लांट को 30,000 में से माइनस करेंगे आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था मेरा आपका प्लांट का 3,000 रुपये का, तो 30 में से 3 गए, बचे 27,000, ठीक है। तो जो भी खर्चे आपने देखे यहाँ पे लिखे आपने वो यहाँ माइनस कर रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक,
आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लोजिंग स्टॉक 2000 लिखा जाता है 2 जगह, तो यहाँ जाएगा 32,000। एक होता है आउटस्टैंडिंग, वो हम लाइबिलिटी में दिखाते हैं। एक होता है प्रीपेड, वो हम एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है, ये और इसमें याद रखना है यहाँ पे टू और बाय कुछ नहीं लगाना, यहाँ आपको सीधा अमाउंट लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स इसने दे रखा है 20,000। यहाँ 2-3 चीज़ें ही आती हैं, ज़्यादा नहीं आता। फिर हम लिखेंगे कैपिटल है मेरी 53,000, ये कुछ नहीं है बच्चे, 53,500। और जो नेट प्रॉफिट आया वो मैं इसमें जोड़ दूंगी, प्लस नेट प्रॉफिट वो है मेरा 22,880। तो ये दोनों जोड़ने के बाद आ गया मेरा 76,380। अब आपको क्या करना है बच्चे, इन दोनों साइड का टोटल करना है और दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। यदि दोनों साइड का टोटल मैच हो गया है, बराबर आ गया है, तो सोचिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। यदि दोनों साइड के टोटल में आप टोटल खुद करेंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है खुद ही जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो ये योग आ रहा है आपका 96,380। आप करके इसे चेक करेंगे, 96,380। ठीक है, तो रिवीजन में मैंने आज एक ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कराया है आपको, तो मैं इस क्वेश्चन की पिक भी आपको भेज दूंगी। आप अपना क्वेश्चन सामने रखकर इस क्वेश्चन की वीडियो को पहले अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ कौन सी अमाउंट कहाँ लिखनी है, और उसके बाद फिर आप अपने आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए क्वेश्चन कंप्लीट है। कल नए क्वेश्चन को एक इससे थोड़ा लेवल हाई रखेंगे। कल एक क्वेश्चन और कराती हूँ फिर आपको।